ब्रह्मा बाबा के अंतिम जन्म में, ये बहुत पुरानी जुत्ती है, लॉन्ग लॉन्ग बूट। इनके अंतिम जन्म में शिव बाबा इनकी वानप्रस्थ अवस्था में इनमें अवतरित होते हैं और नया धर्म स्थापन होता है, देवी देवता धर्म, जो बहुत सुख देने वाला है। सारे विश्व पर इसका राज्य चलता है 2500 वर्ष। उन्होंने तो कलयुग की आयु ही, हर एक युग की आयु लाखों वर्ष कह दी। एक युग केवल 1250 वर्ष का है। सतयुग 1250, त्रेता 1250, द्वापर 1250 और कलयुग 1250। ये हो जाते टोटल 5000। और इसमें के आखिरी के 100 वर्ष है संगम युग के, तो कलयुग हुआ 1150। क्योंकि संगम युग माना फिर से साइकिल रिपीट हो रही, फिर से सतयुग आएगा, फिर त्रेता द्वापर कलयुग, ये सृष्टि चक्र है, घूमता ही रहता है। इसमें सतयुग में थे तो सतो प्रधान थे, फिर सतो हुए, फिर रजो हुए, फिर तमो हुए। अब संगम युग है, चढ़ती कला तेरे भाने सरों का भला। सतयुग में थे देवता वर्ण, त्रेता में आए क्षत्रिय वर्ण, द्वापर में आए वैश्य वर्ण, कलयुग में आए शूद्र वर्ण और फिर ब्राह्मण वर्ण संगम युग में। क्योंकि ये एक होते हैं कुखवंशावली ब्राह्मण, ये है ब्रह्मा, शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट किए हुए, यह मुख वंशावली ब्राह्मण जो ब्रह्मा के आचरण पर चलते हैं। तो ये वर्णों का भी इससे पता चलता है। इसको ही कहा जाता है हम सो हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, हम सो ब्राह्मण। और वो कहते हैं हम सोहम, माना हम आत्मा ही परमात्मा है। ये उनका रॉन्ग है। आत्मा परमात्मा कभी नहीं हो सकती। परमात्मा कोई डिग्री नहीं है जो आत्मा तपस्या करते करते परमात्मा बन जाए, नहीं। परमात्मा को सर्व आत्माओं का पिता कहा जाता है। वो परम पिता है, उनका कोई पिता नहीं है। वो परम शिक्षक है, उनका कोई शिक्षक नहीं। वो ज्ञान के सागर है और वो परम सद्गुरु है। इस सारी दुनिया को, अन्य आत्माओं को मुक्ति, और जो उनके एडॉप्टेड बच्चे हैं उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए उनसे ऊपर कोई नहीं, वो सर्व के सद्गुरु है, सर्व आत्माओं के पिता है, कल्याणकारी है, जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं, सुख करता है, दुख हरता है। जो भी हमको दुख होता है वो तो हमारे कर्मों का फल है। बाप आकर के हमें ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे हम श्रेष्ठ कर्म करना सीखते हैं।